हरियाणा में एक नया राजनीतिक गठबंधन तैयार हो गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी और एएसपी कांस्टीराम के बीच राजनीतिक गठबंधन हुआ है। जेजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी कांस्टीराम की तरफ से चंद्रशेखर आजाद रावण ने गठबंधन का ऐलान किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन 90 सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बने और उसका भी ऐलान कर दिया गया है। यानी कुल 90 से विधानसभा सीटों में 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी का चुनाव लड़ेगी और दोनों ही दलों ने सभी वर्गों का हित ध्यान में रखने का भरोसा दिया है और उन्हें ये उम्मीद है कि हरियाणा की जनता उनके इस गठबंधन पर भरोसा जताएगी, मुहर लगाएगी। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम करें। और मुझे लगता है कि इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ ले मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। चार हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं। और जहां आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ, मैंने कई बार क्लियर कर दिया, आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे थे। बल्कि एक चीज़ उस दौरान भी मैंने कही थी कि किसी दिन भी एमएसपी पर आंच आएगी, मैं सरकार छोड़ दूँ। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी दी, व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुँचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा 30 दिन में उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ कर दिखाया। मगर हाँ, एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आज नहीं चाहते, लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उस चीज़ के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा नहीं। ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए
हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें।